एवरीवन, देखिए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो चुके हैं 23 अगस्त से। 23, 24 और 25 अगस्त को एग्ज़ाम होने के बाद जिनके एग्ज़ाम्स अब 30 और 31 अगस्त को है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये जो भी क्वेश्चन आपके आए हैं, पेपर्स आए हैं, इसमें जिन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो ऐसे ही क्वेश्चन हम इस टाइप के आपको एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। और जो जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है वो सारे क्वेश्चन अब आपको बताएंगे। इन शॉर्ट ये समझ लीजिए कि ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग 31 अगस्त को एग्जाम देने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम आपको मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें आपको टिप्स और ट्रिक्स और जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो भी सारे एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फर्स्ट क्वेश्चन में समझिए क्या दे रखा है। अरुण ने रुपए 800 में एक साइकिल खरीदी, ठीक है, और फिर उससे 920 रुपए में बेच दिया। ये तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, और ये तो पूछा भी गया है। तो ये समझ लीजिए अगर यहाँ पर कम में खरीदी कोई चीज़ और ज़्यादा में बेच दी गई तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो अगर कॉस्ट प्राइस दे रखी है 800 रुपये, मैं पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, शॉर्ट में नहीं करूँगी ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। सेलिंग प्राइस दे रखी है 920 रुपये, ठीक है। तो अभी प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, लाभ, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 920 में से अगर 800 रुपये माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया है, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट यानी 120 अपॉन सीपी, सीपी का मतलब 800 रुपये और इंटू 100 लगा देंगे। सॉल्व कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12 और इससे ये कट गया 15, यानी 15% उसको प्रॉफिट होगा। अब अगर क्वेश्चन हो सकता है ऐसा भी आ जाए कि जिसमें ज़्यादा में खरीदी हो और कम में बेची जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या करोगे, जो भी आपका डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे लेना, अपॉन सीपी इंटू 100 कर देना, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा, मतलब लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का पूछा गया है तो लॉस का भी पूछा जा सकता है। तो एक तो ऐसा क्वेश्चन कर लेना। दूसरा है, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये वो क्वेश्चन है जो 23, 24 और 25 को पूछे गए हैं, उन्हीं के बेस पर डिफरेंट क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं ये सारा हम बताएंगे। देखिए इसमें यदि ट्रेन एक, देखिए ट्रेन वाला क्वेश्चन हर एग्जाम में, मतलब हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, हर दिन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर करके जाना, मतलब ये वाला टॉपिक जरूर रिवाइज कर लीजिए। एक ट्रेन एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करने वाली इस ट्रेन को 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में टाइम दे रखा है 15 सेकेंड, ठीक है। स्पीड दे रखी है इसकी 90 किलोमीटर पर आवर। अब अगर इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया, 18 पंचे 90 यानी 25 मीटर पर सेकेंड, तो हो गई इसकी स्पीड, ठीक है। इसको क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो सेकंड में टाइम दे रखा है, ठीक है। क्योंकि मीटर में सेकंड में अगर दिया होगा तो उसको मीटर पर सेकंड में हमको स्पीड को चेंज करना पड़ेगा, क्लियर। अब इससे पहले हम क्या निकाल लें, ट्रेन की लेंथ निकाल लें। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी हो गई आपकी 25, डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगी, अपॉन टाइम, टाइम कितना है 15, ठीक है। अब इसको इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 15 75, 7 15 दूनी 30, यानी कि 375 मीटर हो गई ट्रेन की लेंथ, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये जो ट्रेन है वो 600 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। तो अब किसी पुल को अगर पार करेगी तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस जिसको वो पार कर रही है, ठीक है। तो स्पीड तो इसकी
सेम रहेगी, यानी कि 25 हम यहाँ से डायरेक्ट उठा लें, दोबारा सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं। अब यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगी 375 प्लस 600, ठीक है। पुल की लेंथ को ट्रेन की लेंथ में ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी, और अपॉन टी कर दें और इससे सॉल्व करके टी निकल आएगा। तो 25t इज इक्वल टू, इनको टोटल कर लीजिए, 5 7 और 6 3 9 होता है, ठीक है। इनको प्लस कर दिया और यहाँ पे टी लगा दिया, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, 975 अपॉन 25, ठीक है। अब इसको हम 5 से कट कर दीजिए, डायरेक्ट 25 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 5 से कट करिए, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 नंबर 45, 46 47, 2 5 25। फिर 5 से कट कर दीजिए, 5 दिया 15, 4 बचा, 5 नंबर 45। तो 39 सेकेंड का मतलब हो गया ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 27 वस्तुओं का क्रय मूल्य x के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि लाभ प्रतिशत 35% है तो x बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, दोनों का ले लेंगे डिफरेंस, इसका और इसका, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा, एक चीज समझिए, देखिए शॉर्टकट कर रही हूं मैं, 35% प्रॉफिट है तो यहाँ पे लिख लिया 35। इसके बाद हमें क्या करना है, 27 माइनस एक्स, पता है इसमें से इसको माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट है तो ये वाली वैल्यू यहाँ नीचे आ जाएगी, ठीक है, और इनटू 100 कर देंगे। क्लियर, ठीक है। मतलब समझ में आया। अगर लॉस होता, मान लो यहाँ पे वैल्यू होती पहले और यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस होता, तो आपको क्या लेना था, ये वाली वैल्यू को नीचे लेना था। अगर प्रॉफिट होगा तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पे लेंगे, यानी सीपी जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो कितना होगा, 35x इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, 2700 माइनस 100x, ठीक है। यहाँ पे x लगेगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 135x इज इक्वल टू 2700, तो x इज इक्वल टू 2700 अपॉन 135। क्लियर। अब इसको हम डिवाइड कर दें, किससे जाएगा, 5 से कट कर दें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 15, ये देखिए 27 आ गया। मतलब समझ में आया कि अगर ये पूरा कटेगा तो ये 20 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि ये इसका डबल हो जाएगा। लेकिन हम 5 से कट करेंगे, 5 25, 26 27, 5 चौको 20, ठीक है। अब फिर ये कटेगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 5, मतलब ये टोटल 20 टाइम्स कट गया, 27 दूना 54, ठीक है। तो 20 आंसर आ गया इसका। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15:19 के अनुपात में के पदों से घटाया जाए, ताकि मतलब कोई एक नंबर इसके अनुपात से घटाया जाए कि अनुपात नया ये बन जाए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देख लीजिए कि अगर आपका पहला नंबर है 15x, क्योंकि 15 रेशियो में दे रखा है, पहला नंबर 15x होगा, दूसरा नंबर 19x होगा, ठीक है। तो 15x अपॉन 19x, इसमें से सपोज मान लो कि माइनस किया गया, इसको रेशियो में ना लेकर के अगर हम डायरेक्ट कर दें कि पहला नंबर है अगर 15 और दूसरा नंबर है 19, और इसमें से मान लो x माइनस करें तो कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए। नंबर अगर हम एक्स वाई में लेंगे तो हमारे वेरिएबल बन जाएंगे, इसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट करेंगे। 15/19 लिख लिया, इसमें से सपोज x माइनस किया, इसमें से सपोज x माइनस किया, 3/4 होना चाहिए। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो कितना होगा, 15 चौक 60 माइनस 4x इज इक्वल टू 19 57 माइनस 3x, ठीक है। तो अब अगर हम इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, तो 60 में से 57 माइनस करेंगे और ये 4x इधर आ जाएगा, तो x आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 3 में C ऑप्शन करेक्ट है। अब इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए कि अगर मान लीजिए कि हम बाई ऑप्शन इसे करते हैं, ठीक है, तो अगर हम 5 पहले पुट करते, 15 माइनस 5 अपॉन 19 माइनस 5 करते और सॉल्व करते, तो हमारा कितना आना चाहिए था, 3:4,
ठीक है। लेकिन अभी हम आपको सॉल्व करके बता रहे, 15/9 लिखा है, इसमें से भी 3 माइनस किया, इसमें से भी 3 माइनस किया, तो यहाँ कितना हो गया 12 और यहाँ हो गया 16। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 चौको 8, देखिए 3:4 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इसमें बाई ऑप्शन करिए कि जो भी ऑप्शन है जिसमें ये इक्वल आ जाएगा वही आंसर है। हमारा आंसर 3 निकल गया था, हमने इसमें 3 डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करके दिखा दिया कि ऑप्शन यही वाला सही है, मतलब सी करेक्ट है, क्योंकि ये इसके इक्विवेलेंट आ गया 3/4 और ये 3/4 दे रखा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीता की आय सीता की आय से 125% अधिक है। देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो आपको शॉर्टकट तरीका बताना। अब देखिए यहाँ अधिक लिखा है ना, तो आपको क्या करना है, मतलब यहाँ पे अधिक है तो यहाँ पे कम भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, अगर ये अभी एग्जाम में पूछा गया अधिक है तो नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि कम कर दें इसको। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर 100 प्लस माइनस r इंटू 100। ठीक, अब अगर अधिक होगा तो यहाँ पे प्लस लेंगे और अगर कम होगा तो यहाँ माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कर देते हैं। तो r कितना हो गया 125 और यहाँ पर 100 प्लस 125 इंटू 100। ठीक है, तो सीता की आय मीता की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए करके, 125/225 इंटू 100। 25 पंचे 125, 25 9 बार चला गया। ठीक है, अब ये जो है डिवाइड तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 500/9। और 500/9 को कैसे करेंगे, 9×45, फिर 5 बच गया, 9×45, फिर 5 5, यानी कि इतने परसेंट का मीन्स क्या हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 6th की। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतदाता वाला क्वेश्चन, यानी इस टाइप का जरूर कर लीजिएगा। मैंने पूरा वीडियो बना के अपलोड कर दिया है ऑलरेडी, जनगणना वाला और मत वाले जितने भी क्वेश्चन है वोटिंग वाले, वो सारे। 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले। ठीक है, तो टोटल जो भी थे उसके 75% लोगों ने अपने वोट डाले। क्लियर। तो अब हम क्या करें इसमें कि अगर हम टोटल वोट को मान लें x है, ठीक, तो x के कितने परसेंट डाले, 75%, तो 75% ऑफ x। ठीक है, क्लियर। और जिनमें से 2% मत अवैध हो गए, इनवैलिड वोट्स हो गए कितने, 2%। तो यानी वैलिड कितने हुए, 100 में से 2 माइनस कर देंगे, 98% वैलिड हुए। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, 98% यानी 98/100। ठीक है, इसके बाद एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले जो कुल वैध वोटों का 75% है। तो कुल वैध वोट ये हुए, अब इनका 75%, तो 75/100। और ये वोट कितने मिले उसको, 9261। ठीक है, क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, निकल आएगा कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है। तो अब इसे सॉल्व करके देख लेते हैं, यानी x जो होगा 9261 इंटू ये सारे रेसिप्रोकल हो जाएंगे, 100/75, 100/98, 100/75। मतलब ये जो नंबर्स थे इधर जाके रेसिप्रोकल हो गए इसके साथ। ठीक है, अब हम इसको 25 से कट कर दें, 25 × 75, 25 चौक 100, 25 × 75, 25 चौक 100। ठीक है, अब ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट हो गया, 3 × 9, 0 आ गया, 3 × 8 24, 25 26, 3 7 21। ठीक है, और फिर से ये 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, 3 × 3 0, 3 दूनी 6, 7 8, 3 9 27। ठीक है, अब ये कटेगा 2 से कट करिए इसे, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 दूनी 4। क्लियर। अब ये कटेगा 49, यानी कि 7 से कट जाएगा, तो 7 से कट कर दें, 7 7 49, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 29 30 31 32, 7 7 49। ठीक है, फिर ये 7 से कट गया, 7 दूनी 14 और 1 21 ये आ गया, और 8 ये
ठीक है, 21 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 0 लगा देंगे, ठीक है, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16800 मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन दोबारा भी आ सकता है, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, देख लीजिए कौन कौन से हो जाएंगे। ये तो पूछा गया क्वेश्चन है, 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा गया। अब पहले तो आप ना क्वेश्चन समझिए कि कह क्या रहा है। यहाँ पे खड़ी है पुलिस, यहाँ पे खड़ा है थीफ यानी चोर, ठीक है। इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो 250 मीटर है। अब क्या हुआ कि दोनों ने भागना शुरू कर दिया और सपोज यहाँ पे जाके इसने पकड़ लिया तो ये इतना भागा, सपोज x भाग गया, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है चोर की वो है 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब पुलिस जो यहाँ से चली है उसकी स्पीड कितनी है? पुलिस की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चोर की स्पीड दे रखी है, पुलिस की स्पीड दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, दोनों सेम डायरेक्शन में भागेंगे। अब पूछा गया है पकड़े जाने से पहले चोर ने कितना चला, यानी x मीटर सपोज जाने के बाद वो पकड़ गया, ठीक है। तो अब इसे करेंगे कैसे? देखिए इसके 2 तरीके हैं करने के। पहला तो मैं समझा देती हूँ अच्छे से, आप क्लियर समझ लीजिए। जो पुलिस चलेगी वो टोटल ये डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, स्पीड उसकी ये रहेगी, तो दोनों सेम टाइम तक भागे, दोनों का टाइमिंग सेम होगा, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्लियर। तो स्पीड, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब पुलिस चलेगी कितनी डिस्टेंस? 250 प्लस x अपॉन 20। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहीं पर, मतलब ये वो टाइम है जो पुलिस ने लिया। अब चोर ने कितने डिस्टेंस कवर की? ये x और इसकी स्पीड है 16 और 5/18। अब यहां से तो हमने इसको कट कर दिया, ठीक है, 4 से इसको कट कर दिया, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000, 25 चौक 100 होता है, और प्लस 4x, तो यानी x कितना आ गया? x आ गया 1000। 1000 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि इसका आंसर तो 1000 आ गया, ये भी पूछ सकते हैं कि पुलिस कितनी दूर भागी है, मतलब कितनी दूर उसको चलना पड़ा पुलिस को। तो पुलिस ने जो दूरी तय की उसमें हम 250 और ऐड कर देंगे x में, तो जो आपके ये 1000 आया उसमें 250 ऐड कर देंगे, यानी पुलिस ने जितनी डिस्टेंस कवर की वो आ जाएगी, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि कितना टाइम तक भागे, ये को कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में। तो या तो इस साइड x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा या इस साइड पुट कर दीजिएगा, दोनों क्योंकि टाइम इक्वल है तो इससे टाइम निकल जाएगा, ठीक है। इसमें एक के चोर की डिस्टेंस पूछिए, अगले क्वेश्चन में हो सकता है कि पुलिस की पूछ ले या फिर टाइम भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। 64 पारियों में रनों का निश्चित औसत, तो 64 पारियों का औसत 64 इनिंग्स का जो एवरेज है वो अगर हम मान लें x है, ठीक है। अपनी 65वीं पारी में अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, मतलब उसने 0 रन बनाए, तो अभी कैसे करोगे? टोटल कितने हो जाएंगे? 64 इंटू एक्स, ये हो गए रन कब? 64 पारी के टोटल रन हो गए। अब 65 में उसने 0 रन बनाए, टोटल कितनी पारियां होंगी? 65, और एवरेज क्या हुआ इसके बाद? स्कोर से आउट हो गया, और इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, औसत 2 रन कम हो गया, मतलब औसत कितना था? x में से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसने अपनी 65वीं पारी में 100 रन बनाए, अगर 100 रन बनाते तो यहाँ 100 प्लस करते, सेंचुरी बनाता तब भी यहाँ पे 100 प्लस करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने 0 रन बनाए इसलिए हमने 0 लिया है।
तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा 64x 65x माइनस 5 दूनी 10 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, तो x की वैल्यू एक तरफ लेंगे तो x की वैल्यू 130 आ गई। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 130 निकला है और ऑप्शन में भी 130 दिया है, लेकिन ऑप्शन में 130 आंसर आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे पूछा है कि तो उसके रनों का नया औसत क्या है। नया औसत क्या था आपका? 2 रन कम, x माइनस 2 था, तो यानी 130 में से 2 माइनस कर देंगे तो 128, यानी कि सी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? अगर ये पूछ लेते कि पुराना औसत क्या था, पहले कितना औसत था, तब आपका 130 आंसर करेक्ट होता। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन है आपका 9th। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ट्रेन वाले क्वेश्चन भी 2-2 पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रिवाइज करने बहुत जरूरी हैं। कुछ टॉपिक ही पढ़ के जाइए ताकि उनमें से क्वेश्चन आप कर पाए। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% दर पर रुपए 4840 हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? यानी आपको P बताना है, आपको A दिया है, अमाउंट दे रखा है, आपको रेट दे रखा है, आपको टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके निकाल लो, नहीं तो 100 मान के करो। ठीक है, तो हम इसको 100 रुपीज मान के करते हैं कि सपोज लेट प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, जो मूलधन है वो मान लो x 100 रुपए है। 100 मान के करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। मान लो कि जो आपका पैसा जो लगा है वो 100 रुपए लगाया आपने। अब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लीजिए। a इज इक्वल टू क्या होता है? P1 प्लस R बाई 100 की पावर T। अब हम क्या करेंगे? इसको इसके नीचे ले आएंगे, यानी a अपॉन P निकाल लें। रेट दे रखा है 10 अपॉन 100 की पावर कितना टाइम है? 2 साल। इसको कट कर दिया, ये कितना आ गया आपका? 11/10 की पावर 2, यानी 121/100 A अपॉन P। मतलब अगर अमाउंट ये है तो जो आपका प्रिंसिपल था वो 100 रुपीज़ था। अब हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? कि अगर ये देखिए अमाउंट दे रखा है तो हमको अमाउंट पहले लेना पड़ेगा। 121 रुपए अगर अमाउंट है, यानी कि मिश्र धन है, तो प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। तो अगर इतने रुपीज अमाउंट होगा 4840, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू, 100 अपॉन 121 इंटू 4840। इसे कट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसे 11 से ये कट जाएगा क्योंकि ये तो 11 का स्क्वायर ही है, तो ये 11 आ गया। अब इसे कट कर दिए, 11 चौक 44, 11 चौक 44। फिर से इसको कट करिए, 11 से 40 आ गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3, यानी 4000 मिस हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जब भी कभी आपको अमाउंट दिया हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने से अच्छा है कि आप 100 मान के करेंगे तो इजीली निकल आएगा इस तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने के चांसेस हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। x और y किसी काम को क्रमशः 12 दिनों में और 18 दिनों में करते हैं। अगर x किसी काम को करता है तो उसको 12 दिन लगते हैं, y किसी काम को करता है उसको 18 दिन लगते हैं। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद y छोड़ के चला गया। अब हमें सबसे पहले क्या करना है? दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक तो काम किया, तो पहले इनका 1 दिन का काम निकालो, दोनों का एक साथ, यानी x प्लस वाई कितना हो जाएगा? दोनों का 1 दिन का काम 1/12 प्लस 1/18। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, ये 1 डे वर्क हो गया, यहाँ लिख देती हूँ मैं 1 डे वर्क। ठीक है, 12 इंटू 18 36, 36 एलसीएम हो गया, 12 4 36 प्लस 18 दूनी 36। 5/36 5/36 पार्ट हुआ 1 दिन में। 4 दिन तक काम तो दोनों ने किया, तो 4 डेज वर्क निकाल लो कितना हुआ? 4 डेज वर्क,
तो 5 × 4/36, ठीक है, 4 से डिवाइड कर दो, 4 9 36, 4 9 9 चौक 36 हो गया ना। 5/9 वर्क हो चुका है। अब लेफ्ट वर्क निकालो। लेफ्ट वर्क 1 माइनस, हमेशा एक वर्क होता है पूरा, उसमें से ये माइनस कर देंगे। 9 एलसीएम आ जाएगा तो कितना जाएगा, 9 - 5 यानी कि 4/9 वर्क बचा हुआ है। अब जा चुका है कौन, 4 दिनों बाद y चला गया है, और कर कौन रहा है अकेले, x कर रहा है। अब हमें क्या करना है, समझिए ध्यान से। x कर रहा है, x एक दिन में करता है 12, यानी कि 1/12 पार्ट, ठीक है, इज डन बाय a, एक दिन में, ठीक है, 1 डे में करता है। अब हमको निकालना है 4/9 पार्ट, तो 1/1/12 मतलब दिस बाई दिस इंटू 4/9। अब इसे सॉल्व कर ले, 12 इंटू ये ऊपर चला जाएगा, 3 × 9 3 चौक 12, यानी कि 16/3, 16/3 दिन ये हो गया आपका, ठीक है। और स्टार्टिंग में उसने पूछा टोटल वर्क, तो टोटल आप क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे। 4 दिन पहले काम हो चुका था, 16 और, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 12 और 16 कितना हो गया, 28/3, 28/3 मतलब डी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक ठेकेदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा आ सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक ठेकेदार 40 दिनों में एक सुरंग बनाने का कार्य का जिम्मा लेता है, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जिसमें चेन रूल अप्लाई करेंगे हम। तो टोटल उसने 40 दिनों में काम करने का ठेका लिया और 25 पुरुषों को नियोजित करता है, ठीक है। उसे 25 पुरुष काम में लगा दिए, यानी कि जो M1 होगा वो कितना हो जाएगा, 25, ठीक। 24 दिनों के बाद, यानी कि 24 दिनों तक तो 25 पुरुषों ने काम किया, तो D1 ले लेंगे हम 24। क्या पता चला, केवल 1/3 सड़क बनी है, यानी कि वर्क जो है वो कितना हुआ है, W1, यहां पे लिखते हैं W1 कितना हो गया, 1/3, ठीक। तो बचा कितना है काम, 1 - 1/3, यानी कि 2/3 अभी काम बचा हुआ है, इतना काम और करना है। तो आप पूछ रहे हैं कि कितने आदमी अतिरिक्त बढ़ाए जाएं, तो पहले तो आप निकालो, आप टोटल आदमी कितने काम करेंगे। सपोज x मान लो, उसको D2 ले लीजिए। अब वो कह रहा है कि 1/3 सड़क बनी है, तो उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए ताकि वह 4 दिन पहले काम करने में सक्षम हो, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। 40 दिन में टोटल काम होना चाहिए था, जिसमें से कितने दिन काम हो चुका है, 24 दिन काम हो चुका है। तो 40 में से 24 हम माइनस कर दें, कितना आ जाएगा, 16 दिन बचे। लेकिन अब ये कह रहा है कि 4 दिन पहले काम खत्म हो जाए, तो अब टाइम कितना बचा उसके पास, इसमें से 4 और माइनस कर दें, यानी 12 दिन में काम खत्म करना है, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दे, M1 D1 W2 इज इक्वल टू M1 D1 W2 इज इक्वल टू M2 D2 W1, ठीक है। 25 × 24 × 1/W2 लेना है, यहाँ पे 2/3 इज इक्वल टू M2 निकालना है आपको, इसको x लिया था हमने तो x लिख लेते हैं। D2 आपका 12 हो गया, W1 आपका 1/3 हो गया। देखिए 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, आपने सामने का कट कर सकते हैं। 12 दूनी 24, ठीक, 25 चौक 100, यानी कि x इज इक्वल टू 100 आ गया। 100 टोटल आदमी काम करेंगे तब ये काम 12 दिन में खत्म होगा। अब उसने पूछा कि कितने अतिरिक्त पुरुषों को जो लगाया जाए। पहले से जो काम कर रहे हैं उनको माइनस करना पड़ेगा, पहले से 25 पुरुष काम कर रहे हैं, ठीक है। 100 भी ऑप्शन में दिया है, लेकिन ये आंसर गलत होगा। इसको क्या करेंगे, कितने और लेबर चाहिए आपको, यानी कि इसमें से 100 टोटल है, इसमें से 25 पहले से काम कर रहे हैं तो इनको माइनस करना पड़ेगा। 75 मोर लगाए जाएं
ताकि काम 4 दिन पहले खत्म हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन नंबर 12, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, अगली बार क्वेश्चन इसका डिफरेंट पूछा जा सकता है। देखिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा, यदि वह इसे 1200 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताओ। अब देखो इसमें ना 2-3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन फर्स्ट सेलिंग प्राइस। ये हम आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं जिससे आप काफी कुछ निकाल सकते हो। अब देखिए सेकंड सेलिंग प्राइस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता और इसमें क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस ना पूछ के इसमें पूछ लेते बेचना, इसमें भी सेलिंग प्राइस पूछ लेते। ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते थे। अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाए? अगर प्रॉफिट में बेचेंगे तो प्लस लेंगे, लॉस में बेचेंगे तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है? देखिए 20% हानि पे बेचा तो 100 माइनस 20 कर दिया, पहली सेलिंग प्राइस को x मान लिया। ठीक, दूसरे को क्या किया? 5% प्रॉफिट पे बेचा, प्लस 5 कर दिया। दूसरी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1200 रुपए अधिक। ठीक है, इसको पहले सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? हमने x माना है, ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाली सपोज है x। ठीक है, ये हो जाएगा 80 अपॉन एक्स, 105 अपॉन एक्स प्लस 1200। ठीक, अब आप इसको 5 से कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 3 8, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। कटेगा किसी और से तो कटेगा नहीं। चलिए 21x इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16x प्लस 1200 इंटू 16, इसका इंटू इसमें इजिकल टू इसका इंटू इसमें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभी इंटू इधर नहीं करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो 16, 17, 18, 19, 20, 21 यानी 5 आ गया। 21 में से 16 माइनस करेंगे तो 5x इजिकल टू 1200 इंटू 16, तो x कितना हो जाएगा? 1200। एक एक स्टेप इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20। अब इंटू कर दीजिए इसको, 16 32, 16 48, 16 चौको 64 हो गया, 6 कैरी, 16 दूनी 32 ऐड कर दीजिए। यानी इतने रुपए क्या हुआ? इतने रुपए आ गई सेलिंग प्राइस किसकी? इस वाले की। और इसकी अगर निकालनी होती तो 1200 रुपए और जोड़ देते तो ये निकल आता। अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगा देंगे, कॉस्ट प्राइस पूछा गया है, CP इजिकल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो प्लस या माइनस में लेंगे, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस और इनटू SP। ठीक है, अगर हम इसमें ये ले रहे हैं पहला, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? 20% का लॉस। ठीक है, वहां पे ये पुट करेंगे। अगर ये लेंगे तो प्रॉफिट लेना पड़ेगा। तो अभी हम ये पहले वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पर 100 माइनस क्या होगा? यहाँ 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा? लिख देते हैं एक लाइन, इंटू SP मतलब 3840, दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन 80 इंटू 3840। 0 0 कट गया, 4 से कटेगा क्या? 4 दूनी 8, हाँ कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 चौक 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 37 38, 4 6 24। ठीक है, फिर 2 से काटिए, 2 चौक 8, 2 8 16, 4800। ये हो गई कॉस्ट प्राइस, ये आंसर आ गया। इसी फॉर्मूले में अगर हम ये वाली वैल्यू पुट करते तो यहाँ पे हमें लेना पड़ता 100 प्लस 5 और सॉल्व करते तो यही आंसर आ जाता। ठीक है, क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है और ऐसे क्वेश्चन आगे भी पूछे जा सकते हैं, जरूर पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 ट्रेन विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर पर आवर है, 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही हैं, दोनों अपोजिट चल रही हैं। ठीक है, तेज चलने वाली ट्रेन धीमे चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। देखिए एक ट्रेन तेज चल रही है, एक ट्रेन स्लो चल रही है। जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमे में चलने वाली ट्रेन में बैठे व्यक्ति को पार करी। इसका मतलब
जो हमें लेंथ लेनी है वो केवल तेज चलने वाली ट्रेन की लेनी है, क्योंकि जो व्यक्ति बैठा है उसमें उसकी ट्रेन की लेंथ को 0 लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों विपरीत एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो स्पीड क्या हो जाएगी, अपोजिट में स्पीड जो है प्लस हो जाती है, 29 और 25 को जोड़ देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9 5 14 और 2 2 4 1 5, 54 किलोमीटर पर आवर है, तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे और S इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड हो गई आपकी 54, मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो 5/18 इजिकल टू डिस्टेंस हो जाएगी, लेंथ निकालनी है ट्रेन की तो वो L मान लें सपोज, और टाइम कितना लगेगा 6 सेकेंड। 18 36 18 54 और 18 इंटू 5 18 5 90, 90 मीटर की डिस्टेंस आ गई, यानी ए आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, हमने सिंपल एक फॉर्मूला ही लगाया है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर ट्रेन किसी मैन को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ द ट्रेन आएगी, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन कौन सी आएगी, जो ट्रेन उसको क्रॉस कर रही है मैन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। 53240 की राशि 3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से जमा की जाती है, तो मूलधन बताओ। यानी कि ये आपका दे रखा अमाउंट, ये क्वेश्चन हम आपको हिंट दे रहे हैं, ये आपको करना है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैं बता चुकी हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट में सपोज मूलधन को हम मान लें 100 रुपए, ठीक है, 100 रुपए मान लिया, तो अब हम कैसे लगाएंगे, A अपॉन P, अभी हमने पीछे फॉर्मूला बताया, 1 प्लस R कितना है 100, 10 अपॉन 100 और पावर कितनी हो जाएगी 3 साल। ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, ये कट गया 11/10 की पावर 3, ये फिर A अपॉन P कितना हो जाएगा, 11 का क्यूब होता है 1331 अपॉन 1000। अब इसमें देखो एक क्वेश्चन हो गया, 1000 रुपीज प्रिंसिपल है तो इतने रुपीज अमाउंट है। ठीक है, अब आपको करना कैसे है, देखिए, अगर 1331 रुपीज अमाउंट है तो P इज इक्वल टू कितना है 1000 रुपीज। ठीक, तो अगर ये है तो आपका 53240 है, तो 1000 अपॉन, रुको एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 1000 अपॉन ये वैल्यू इंटू 53244। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, ये तो 11 का क्यूब है तो मतलब 11 से ही कटेगा, तो ये भी 11 से कटना चाहिए, 5 2 7, ठीक है, 7 4 11 और 4 3 7, इसको सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर होगा। 532 यहाँ 0 है, 40 53240। ठीक है, 11 से कट करिए, यहाँ आ जाएगा 121 और ये हो जाएगा 11 चौक 44, 45 46 47 48 49 50 51 52 53, 53 मतलब 5 बचा ना, 11 चौक 44, ठीक, 45 46 47 48 49 50 51 52, ये कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, इसको बस सिंपल सॉल्व करना था, वही आपका आंसर आता। इसको करके देख लीजिएगा, इनमें से कोई आंसर गलत होगा। ठीक है, करना इसको ऐसा ही है, लेकिन हम ऐसा क्वेश्चन आपको अभी इससे पहले करवा चुके हैं, हो सकता है कुछ डिजिट में इधर उधर हो तो आप करके देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। कुल श्रमिक, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफरेंट तरीके का औसत का क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। जो 23 अगस्त को पेपर हुआ था उसका भी वीडियो अपलोड किया, उसमें 2 क्वेश्चन डिफरेंट थे जो औसत के थे। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए, ये पूछा गया है, कुल कृषि श्रमिकों का औसत मासिक आय S है, तो पहले तो हम यहाँ लिख दें कृषि श्रमिक, सपोज इनका कितना है S, एवरेज है ये, ठीक है, और अन्य श्रमिक ले लें, इनका जो एवरेज है वो T है। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है कृषि श्रमिक इज इक्वल टू कितना है
की संख्या अन्य श्रमिकों की तुलना में 11 गुना है। तो कृषि श्रमिक है 11 और ये हो गया आपका अन्य श्रमिक। पूछा गया है तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय कितनी होगी। तो देखिए 11 ये, 1 ये श्रमिक, इन दोनों में ये चल रहा है रेशियो, ठीक है। अगर ये 11 है तो कितना हो गया, ये 11s हो गया टोटल। ये 11 है तो इन दोनों को इंटू कर देंगे तो टोटल निकल आया 11s, ठीक है, प्लस 1 इंटू टी, और टोटल कितने हैं ये 12, ठीक है। तो ये निकल गया एवरेज, क्योंकि टोटल अगर पूछते तो 11s प्लस टी था, लेकिन एवरेज पूछा गया है तो कितना 12 से डिवाइड करें, क्योंकि ये 11 है और ये 1 है। इसका मतलब क्या आंसर होगा, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाए। इनकी आप रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा कि मोस्टली क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी से रिलेटेड थोड़े इधर उधर क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 3 दिन का पेपर देखने के बाद ये एक आइडिया लग गया है कि टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, साथ में कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन, ये सारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनकी रिवीजन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग 30 और 31 अगस्त को एग्जाम देने वाले हैं। चलिए वीडियो में ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।